जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा, माता काली की कृपा, आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि आपके शरीर में आपकी कुल देवी बैठी हैं। ये 7 अनुभव, ये 7 संकेत बता रहे हैं। भक्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को 7 ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रही हूँ, जिस संकेत से आपको यह पता लगता है कि आपके घर की जो कुलदेवी है, जो आपकी पीढ़ी से पूजती आ रही है, वह कुलदेवी जब आपके शरीर में बैठी होती है, अपना वास करती है आपके शरीर में, तब आप लोगों को यह संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे संकेत हैं जो आपको हकीकत में अपने अंदर देखने को मिलते हैं, और कुछ ऐसे कुछ संकेत ऐसे भी हैं जो आप लोगों को सपने के माध्यम में देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको एक एक करके सभी संकेतों के बारे में बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी भक्त मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, साथ में बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगी, उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों को सही समय पर प्राप्त हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी देवियों भक्तों तक शेयर कर देना, क्योंकि जिन लोगों को कुलदेवी की शक्ति प्राप्त होती है ना, और उनको यह भी पता नहीं होता कि उनके शरीर में कुलदेवी ही बैठी है उनके घर की, तो उन लोगों को इस वीडियो से यह पता चल जाए कि उनके शरीर में यह जो संकेत हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं कि उनकी घर की जो देवी है वह उनके शरीर में वास कर रही है, वह उनके शरीर में बैठी है। इन्हीं के कारण उन लोगों को यह संकेत देखने को मिलते हैं। तो मैं आप लोगों को पहला संकेत बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा सभी देवियों भक्तों तक शेयर करना है, क्योंकि जो लोग अपने घर की कुलदेवी को पूज रहे हैं ना, या नहीं भी पूज रहे हैं, तो जब कुलदेवी की शक्ति उनके शरीर में बैठी होती है ना, तब उनको यह संकेत देखने को मिलते हैं। पहला संकेत, यदि आप अपने घर की कुलदेवी की पूजा कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, अचानक से आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, यानी कि गर्दन से लेके आपकी कमर तक ही पूरी रीढ़ की हड्डी में नहीं, गर्दन से कमर तक अचानक से आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, यह जो आप लोगों को अपने अंदर संकेत देख रहे हो ना, या आपको क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि आपके शरीर में देवी शक्ति बैठी हैं। जब आप इन चीज़ों से ऊपर दवाई भी खाते हो, गोली भी खाते हो, डॉक्टरी इलाज भी कराते हो, उससे भी आपको फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि देवी के संकेत हैं, और इसका संकेत जो जिस व्यक्ति को होता है, तो यह देवी का ही संकेत होते हैं। इसका डॉक्टरी इलाज कभी नहीं होता है। अगर अब मान लो आप दवाई भी खा रहे हो, उससे आपको 1% भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो देवी के संकेत हैं। तो जो अपने भक्तों को देवी दिखा रही हैं, ठीक है, संकेत दिखा रही हैं, उनको कोई नहीं हटा सकता। यदि अचानक से आपकी गर्दन से लेकर कमर तक रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, ये संकेत आपको बता रहा है आपके घर की कुलदेवी आपके शरीर में बैठी हैं, विराजमान हुई हैं, उन्हीं के कारण आपको यह संकेत देखने को मिलता है। दूसरा संकेत, अचानक से आपकी गर्दन में और गले में दर्द होना, पूजा करते समय या माँ के भजन सुनते समय या फिर चौकी के जागरण में गए हो, तब आपके साथ ऐसा होता है। तो यह जो सबसे बड़ा संकेत आप अपने अंदर देखते हो ना, यह आपके अंदर क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर शरीर में आपके घर की कुलदेवी बैठी हैं।
अब मैं यह तो नहीं जानती हूँ आपके घर की कुलदेवी कौन है, वो तो आपको ही पता होगा। काली माँ है या दुर्गा माँ है या कोई भी देवी है, देवी शक्ति है, अगर आपके घर की कुलदेवी आपके शरीर में बैठी हैं तो यही संकेत आपको देखने को मिलेंगे अपने अंदर। जिस संकेत से आपको यह पता लगता है आपके शरीर में आपके घर की ही कुलदेवी बैठी हैं, उन्हीं के कारण यह संकेत देखने को मिलते हैं। तीसरा संकेत, जब आपके शरीर में आपके घर की कुलदेवी बैठी होती हैं तो जैसे आप रास्ते बीच में जा रहे हो या रास्ते बीच में देवी का मंत्र का जाप कर रहे हो, उस दौरान से चलते चलते कमर में एक लचक सा आ जाएगा या एक चुभन की तरह दर्द सा महसूस होगा। लचक होगा या फिर चुभन की दर्द जैसा महसूस होगा, चुभन जैसी चलते चलते ही। तो यह जो अनुभव संकेत आप अपने अंदर देख रहे हो या आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपके शरीर में आपके घर की कुलदेवी बैठी हैं, उन्हीं के कारण आप लोगों को यह संकेत देखने को मिल रहा है। जब आपके शरीर में आपके घर की कुलदेवी नहीं होगी ना तो आपको इनमें से कोई भी संकेत नहीं देखने को मिलेगा। तो यदि संकेत मिल रहा है देखने को तो आपकी कुलदेवी ही आपके शरीर में विराजमान है। चौथा संकेत, जब आपके घर की कुलदेवी आपके शरीर में बैठी होती है ना तो आपके साथ क्या होता है, जैसे रात्रि के दौरान आप लोग सो रहे हो, ठीक है, अचानक से आपका शरीर हिलता है, झटके लगते हैं ज़ोर ज़ोर से, ऐसा लगता है जैसे आपको किसी ने पलंग पर से उठाकर नीचे धरती पर फेंक दिया। इस प्रकार के ऐसे दृश्य दिखते हैं और जब आप एकदम से उठते हो तो आपका शरीर में झटके लगते हैं और आप सोचते हो कि यह तो सपना था। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ हकीकत में ऐसा हो रहा है। यह जो सबसे बड़ा संकेत है, 90% लोगों के साथ ऐसा होता है। तो जिनके साथ यह संकेत हो रहा है उनके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके घर की जो कुलदेवी है ना वह उनके शरीर में विराजमान है, वह उनके शरीर में बैठी है। उसी के कारण आप लोगों को यह चीज़ें देखने को मिलती है अपने शरीर के अंदर। जब अब इन जिन भक्तों को यह चीज़ें देखने को मिलती है तो वह कमेंट में ज़रूर बताएंगे और उनको तो वीडियो से पता चल गया होगा उनके घर की कुलदेवी ही उनके शरीर में बैठी हैं। उन्हीं की वजह से उन लोगों को यह संकेत देखने को मिल रहे हैं। पांचवा संकेत, जब आपके घर की कुलदेवी आपके शरीर में विराजमान रहती है ना तो सपने में आपको बार बार देवी के मंदिर दिखने शुरू हो जाएंगे। मंदिर में आपको चमत्कार दिखेगा, जैसे माँ की मूर्ति दिखेंगी चमकी हुई अलग सी। इस तरह से आपको यह दृश्य सपने में दिखने शुरू हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपके शरीर में आपके घर की ही कुलदेवी विराजमान है। आपकी जो कुलदेवी है ना वो आपके शरीर में बैठी हैं, उन्हीं के कारण आपको यह चीज़ें देखने को मिलेंगी हकीकत में भी और सपने में भी। तो यदि आपको आपके सपने में ही कुलदेवी के मंदिर दिख रहे हैं या अनेक देवी देवियों के मंदिर दिख रहे हैं तो यह संकेत आपको बता रहा है कुलदेवी आपके शरीर में है। तो पांचवा संकेत मैंने बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी छठवां संकेत। यदि सपने के माध्यम में आपको अनेक देवियों की मूर्ति दिखाई दे रही है, कभी काली माँ की दिख रही है, कभी दुर्गा माँ की दिख रही है, कभी तारापीठ की दिख रही है, कभी बगलामुखी की दिख रही है, कभी चामुंडा की दिख रही है, इस प्रकार से अलग अलग देवियों की मूर्ति को सपने में देखना, यह जो संकेत देख रहे हो यह सबसे बड़ा संकेत होता है और यह उस भक्त को दिखता है जिसके शरीर में कुलदेवी की शक्ति बैठी होती है। अगर आपके घर की कुलदेवी माँ काली माँ है या कोई और देवी है और वो आपके शरीर में विराजमान रहेगी तो यही चीज़ें आपको देखने को मिलती है। सातवां संकेत, जब आपके घर में आपकी जो कुलदेवी है
जब वो आपके घर में अपना प्रवेश करती है और आपके शरीर में बैठ जाती है, विराजमान हो जाती है, तो आपको सपने में बार बार कन्याएं दिखनी शुरू हो जाएगी। इतनी सारी कन्याएं आपको सपने में दिखा करेंगी। छोटी छोटी कन्या कोई कन्या आपके साथ खेल रही है, कोई कन्या कूद रही है, कोई कन्या आपके साथ खाना खा रही है, आपको खाना खिला रही है, कोई कन्या आपके साथ मतलब घूम रही है। इस प्रकार से आपको कई तरह के दृश्य सपने में दिखेंगे। तो सपने में कन्या रूप में छोटी छोटी बच्चियों को देखना, यह जो संकेत देख रहे हो, यह भी सबसे बड़ा संकेत होता है। और यह संकेत अधिकतर करके उसी भक्त को दिखता है जिसके शरीर में कुलदेवी का वास होता है। अगर आपके शरीर में कुलदेवी का वास है तो यही संकेत आपको देखने को मिलेंगे। तो भक्तों, आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, कमेंटों का जवाब मैं दूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे।